गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कहाँ पर एस या ईएस लगता है। अब मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं हॉकी खेलता हूँ। अब आपने देखा इस वाक्य के अंत में ता है लिखा हुआ है, ता हूं लिखा हुआ है। ता हूं मतलब तो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अब इसका हम इंग्लिश बनाते हैं। मैं मतलब आई, खेलना मतलब प्ले, हॉकी मीन्स हॉकी। तो मैंने क्या लिखा? आई प्ले हॉकी। अब आपने देखा आई कौन सा पर्सन है? अगर मैं पिछले पेज पे जाऊं, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है और मैंने क्लियरली बोला है कि जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो सेंटेंस इसका आई प्ले हॉकी बनेगा, आई प्लेज हॉकी नहीं बनेगा। द आंसर शुड बी आई प्ले हॉकी। दूसरे पे आता हूं मैं, वह एक पत्र लिखता है। आपने देखा वाक्य के अंत में ता है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अब वह का इंग्लिश क्या हुआ? ही। लिखने का इंग्लिश क्या हुआ? राइट। और पत्र मतलब लेटर। तो अगर इस वाक्य को मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? ही राइट्स ए लेटर। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जब भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ही मेरा थर्ड पर्सन है, तो इसका आंसर होगा ही राइट्स ए लेटर। तो यहां पर आप ही राइट ए लेटर नहीं लिख सकते, आपको ही राइट्स ए लेटर लिखना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने एस या ईएस लगाया। अगले दो सेंटेंस लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और क्लियर होगा। सबसे पहला लेता हूं मैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब आपने देखा कुत्ते एक वचन नहीं है, कुत्ते बहुवचन है। तो अब मैं कुत्ते भौंकते हैं मीन्स ते हैं एंड में, तो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुत्ते का इंग्लिश क्या हुआ? कुत्ते बहुवचन है तो क्या हुआ? डॉग्स हुआ इंग्लिश। और भौंकने का इंग्लिश क्या होता है? बार्क। तो इंग्लिश क्या लिखा मैंने? द डॉग्स बार्क। अब आप बोलोगे कि डॉग्स तो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। अभी तो आपने पिछले में बोला था कि जब भी थर्ड पर्सन में नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। लेकिन मैंने द डॉग्स बार्क क्यों लिखा? द डॉग्स बार्क्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डॉग्स आपके पास बहुवचन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास बहुवचन हुआ, नाउन में बहुवचन हुआ, तो आप उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते। तो आंसर होगा द डॉग्स बार्क। अब अगला लेता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगा। अब लेता हूं मैं इसी का सेम ही सेंटेंस, सिमिलर सेंटेंस, कुत्ता भौंकता है। अब कुत्ता क्या हुआ? एक वचन हुआ, तो कुत्ते का इंग्लिश क्या हुआ? डॉग। अब भौंकने का इंग्लिश क्या हुआ? बार्क। तो आपने देखा मैंने क्या लिखा है? डॉग बार्क्स लिखा है, क्योंकि डॉग क्या है? नाउन है। जब भी नाउन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो इसलिए पिछले सेंटेंस में मैंने एस या ईएस नहीं लगाया, बल्कि नाउन था क्योंकि वो बहुवचन था। लेकिन डॉग यहाँ पर क्या हुआ? नाउन है लेकिन ये एक वचन है, इसलिए मैंने एस या ईएस का प्रयोग किया। तो आंसर होगा डॉग बार्क्स। अभी आपका टारगेट है आज का कि आप इन दोनों वीडियोस को सुने और आपको क्लैरिटी आएगा इसमें कि हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।